हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में मैं स्टॉक्स के अलावा कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्पेशली आज बैंक निफ्टी में हमने एकदम एडवांस में ही कैसे बता दिया था कि यहाँ पर 31,500 के आसपास सेलिंग आ सकती है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे स्टॉक्स पर। वो स्टॉक जो हमें लगता है कल के सेशन में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं, प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे चल के देखते हैं पहले स्टॉक्स कौन से हैं वो जो कल मूवमेंट करने के लिए तैयार है। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है HDFC लिमिटेड। देखिए, HDFC लिमिटेड को मैंने लास्ट वीक भी 2-3 दिन पहले रेकमेंड किया था, जहां पर वो स्टॉक इस लेवल के आसपास था और मैंने कहा था कि अगर अपने इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, जो इसकी कप एंड हैंडल की एक नेकलाइन थी, अगर इसको ब्रेक करेगा तो स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज देखे होंगे तो देखिए, ये ट्रेंड लाइन पहले से ही बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन बस मैंने एक्सटेंड कर दी है और देखिए आज एग्जैक्टली ये स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके टच किया, या इसने अपना हाई बनाया और वहां से हल्के से नीचे आके स्टॉक ने क्लोज दिया है। तो अब ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन करीबन जनवरी का आधा महीना और फरवरी की सीरीज में ये ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको ही टच करते करते हुए स्टॉक चल रहा है। हालांकि यहाँ बीच में गिरावट आई थी, लेकिन ये गिरावट बजट के टाइम की थी और बजट के बाद इसमें अच्छी खासी एक रैली आ गई है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड करना है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है डिसाइसिवली और इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए 2445 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट्स होंगे 2455, सेकंड टारगेट्स 2465 और थर्ड टारगेट होगा 2480 का। स्टॉप लॉस लगेगा 2435 का। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ पर अगर इसको रजिस्टर्स लगता है, क्योंकि स्टॉक 2250 से ऑलमोस्ट 2450 तक आ गया, तो 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है स्टॉक में, तो करीबन मैं कहूँगा 9 से 10% की मूवमेंट आ चुकी है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए तो स्टॉक को 2430 के नीचे सेल करना चाहिए, 2430 के नीचे। स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 2423, सेकंड टारगेट 2415 और थर्ड टारगेट होगा 2405 का। स्टॉप लॉस लगेगा 2436 का। जो नेक्स्ट स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है ये एक हेवी वेट है SBI बैंक। SBI बैंक को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो SBI बैंक देखिए 310 के आसपास इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और 310 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो ये एक बहुत ही बड़ा वीकनेस साइन था इसके लिए। स्टॉक बजट के दिन इसके नीचे आया उसके आसपास और वहाँ से स्टॉक ने थोड़ा सा नीचे रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये बहुत अच्छा स्टॉक है, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ से स्टॉक ने रिवर्स लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टॉक देखिए आज कहाँ है, इसका जो प्रीवियस है वो मैं कहूँगा ये एक कंसोलिडेशन जोन है, जहाँ पर ये अपने आप को अटकते हुए पाया गया है करीबन 322-323 के रेंज में। तो कल अगर इस जोन को ये क्रॉस करता है, 324 के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 328, सेकंड टारगेट्स 333 और थर्ड टारगेट होगा 340 का। स्टॉप लॉस होगा 320 का। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आता है तो 319 के नीचे हम शॉर्ट करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 315, सेकंड टारगेट 311 और थर्ड टारगेट होगा 305 का। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है आपको 323 का। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये होगा 15 एंड 16 ऑफ फरवरी के लिए सूरत में। आपको अगर अपने सीट्स ब्लॉक कराने हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट वेन्यू रहेगा वो रहेगा 29 फेब के लिए और वो रहेगा दिल्ली। ये अभी तक टेंटेटिव है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमें मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप थ्रू कर सकते हैं, या फिर अभी आप कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस लेते हैं हम लोग, 7000 रुपीज़, विच इज़ वेरी लेस फॉर अ स्टॉक पॉकेट। और हम लोग आपको इतनी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं यहाँ पर कि जिससे कि आपकी ये फीस तो बस मैं कहूँगा कुछ ही दिनों में वसूल हो जाएगी। उसके अलावा आपको एक नया गाइडेंस मिलेगा, ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा कि किस तरह से ट्रेड करना है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हम लोग ट्रेड्स शेयर करते हैं, और जितना भी फीस ले रहा हूँ इससे ज़्यादा का तो प्रॉफिट आपको बस टेलीग्राम के चैनल्स पे ही हो जाता होगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं।
तीसरा स्टॉक जो सिलेक्ट किया है ये है सिप्ला। सिप्ला देखिए एक रेंज में चल रहा है, पूरे नवंबर, दिसंबर और जनवरी सीरीज निकाल दी है सिप्ला ने। ऊपर की तरफ 490 और नीचे की तरफ 435, इसी रेंज के बीच में सिप्ला ट्रेड कर रहा है। जब भी आता है ऊपर टच करता है, नीचे आ जाता है और यहाँ पर नीचे से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में सिप्ला ने एक्जैक्टली वही लो टच किया है, यहाँ से हल्के से ऊपर बाउंस करके स्टॉक ने क्लोज किया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह ट्रेड करेंगे, 434 के नीचे अगर आता है तो हम सेल करके चलेंगे। 430 फर्स्ट टारगेट होगा, 425 सेकंड टारगेट होगा और 415 का थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 438 का। बाय करने के लिए मैं कहूंगा अगर इसको बाउंस करना है तो ये इसके लिए राइट लेवल होगा बाउंस करने के लिए। 445 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक और सस्टेन करता है कुछ देर के लिए तो ही बाय करना है। 450 फर्स्ट टारगेट, 456 सेकंड टारगेट और 463 जो आज का हाई है ऑलमोस्ट, इसके पास तक जा सकता है। अगर बाउंस करेगा तो ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 439 का। जो आखिरी स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है ये है हेवल्स। हेवल्स को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक 630 के आसपास इसमें एक सपोर्ट जोन था जिसको मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट किया था। और मल्टीपल टाइम को भी कभी भी कोई भी स्टॉक टेस्ट करता है तो वो धीरे धीरे करके वीक होता जाता है। यहाँ पर इसमें डिसाइसिवली ब्रेक हुआ उस लेवल और उसके बाद स्टॉक 580 590 लेवल तक आ गया था। स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया। फिलहाल धीरे धीरे करके स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करने में आज कामयाब रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 635 के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलना है। 640 फर्स्ट टारगेट, 648 सेकंड टारगेट और 659 हमारा थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 630 का। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से स्लिप करता है नीचे, अगर इसको ये प्रेशर आता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस महसूस करता है तो 625 के नीचे सेल करना है। 620 फर्स्ट टारगेट, 615 सेकंड टारगेट और 605 हमारा थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 631 का। आगे चल के देखते हैं वो स्टॉक जो हमने रेकमेंड किए थे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए और उसके साथ साथ कौन सा वो लॉजिक था जो हमने एडवांस में बता दिया था कि 31,500 31,500 के आसपास बैंक निफ्टी में आज बिकवाली आ सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो पहला स्टॉक हमने रेकमेंड किया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए था बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल में हमने कहा था जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, 505 के लेवल को क्रॉस करेगा, यहाँ से आपको एक मूवमेंट मिलेगी जो 509 से 510 तक ले जा सकती है। जिन्होंने इनिशियली ट्रेड लिया होगा, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम लिया आपको एंटर करने के लिए स्टॉक में, ट्रेड में, तो यहाँ पर आपको बाइंग साइड में ट्रेड मिला है और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने उसको मिस किया है, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी लेवल्स मैं बताता हूँ वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप कहीं पर अलर्ट करके सेट कर दीजिए जिससे कि जैसे ही वो लेवल्स ब्रेक होंगे आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा। जिन्होंने बाइंग साइड मिस कर दिया है चांस, उनको सेल साइड में भी चांस मिला है। हमने कहा था कि 497 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो सेल करेंगे। 493 हमारा टारगेट था, 492 तक स्टॉक आया है। मैं इसको कल भी रडार पर रखूंगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होता है और 490 के नीचे स्टॉक आता है तो इसमें एक अच्छा सेल का ट्रेड बन सकता है। अगला स्टॉक हमने बताया था ये था ये था हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में देखिए मैंने कहा था ये एक बढ़िया बाउंस बैक लेवल है, तो अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड बनेगा। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना है आज हीरो मोटोकॉर्प में। ये सब चीज़ मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये रेगुलर अपडेट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मिलते रहेंगे। तो लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, कहाँ पे मिस हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट के नज़दीक आ रहा है। और अगर जो भी स्टॉक्स बताए हुए हैं मैंने इसमें अगर वो नहीं चल रहे हैं तो उसके अलावा नए स्टॉक्स भी बताता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर। तीसरा स्टॉक जो था ये था मन्नापुरम। मन्नापुरम में देखिए बाय का ट्रेड इनिशिएट हुआ है और बढ़िया ट्रेड यहाँ भी बना है। हालांकि मन्नापुरम के टारगेट छोटे छोटे थे, लेकिन मैं कहूँगा टारगेट आए हैं क्योंकि लॉट साइज मन्नापुरम का थोड़ा सा बड़ा होता है। सबसे बेस्ट जो मूवमेंट दी है आज वो है यूबीएल ने। देखिए यूबीएल ने हमारे तीनों ही टारगेट आज अचीव कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया तरह यूबीएल मूवमेंट हुआ यूबीएल में, और जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा बहुत अच्छी तरह इसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा। रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज़, अगर आप लोग हमारे रिकमेंडेशन पे ट्रेड करते हैं तो अगर आप लोग आपका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पर तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को एक्चुअली दिखना चाहिए कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपने स्क्रीनशॉट तो शेयर करता ही हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मैं आपका नाम हाइड करके उनको दिखा सकता हूँ बाकी लोगों को कि हाँ देखिए जो भी हम रेकमेंड करते हैं वहाँ पर एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है लोगों को। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने ऊपर के लेवल पर सेलिंग के लिए क्यों कहा था। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए चार्ट्स को, जो मैं हर बार अपने हर सेमिनार में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जिस दिन आप चार्ट समझना सीख जाएंगे उस दिन आपका ट्रेडिंग का जो आपकी राह है, ट्रेडिंग की जो आपकी जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। अब 31,500 हमने क्यों कहा था यहाँ पर आज एक्सपायरी,
एक्सपायरी के दिन आज यहाँ पर क्यों गिरावट आ सकती है, उसकी जो रीज़न है। देखिए आज एक्सपायरी है तो आपको बड़े प्लेयर्स की तरह सोचना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स किस तरह से इसको प्ले करेंगे या कैसे गेम करेंगे यहाँ पर, कि अगर स्टॉक यहाँ से नीचे से, अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जितने भी पुट राइटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पुट बेचा हुआ है वो लोग तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बेचा है वो लोगों का लॉस बढ़ता जाएगा और वो पैनिक हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए अगर आप ठीक से देखेंगे चार्ट को तो 31,500 का जो एक लेवल है ये एक ऐसा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसी लेवल के आसपास अगर आप कॉल ऑप्शन पे जाके देखते तो 31,500 और 31,600 का लेवल एक ऐसा लेवल था जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा कॉल राइटर्स धीरे धीरे पैनिक होते जाएंगे और वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहां तक आए। इसके अलावा 31,500 ये आज पिवट लेवल भी था, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, ये पिवट लेवल भी था। यहाँ पर एक आपको देखिए रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है क्योंकि देखिए प्रीवियसली ये इसी जोन के आसपास आते हुए नजर भी आया हुआ है। और फोर्थ रीजन ये था कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, एक होल नंबर था। तो 31,500 की वजह, इसकी वजह से ये था कि यहाँ पर हो सकता है, मैंने ये कहा था क्लियरली, मैंने टेलीग्राम चैनल पे कहा है कि हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, यहाँ से एक सेल ऑफ आए 31,500 31,600 के बीच में। मैं दिखाऊंगा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल। ये देखिए हमने क्लियरली यहाँ पर क्या कहा था, करीबन 1:41 के आसपास की एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू सी सेल ऑफ अराउंड 31,500 31,600। देखिए ये वो रीजन था जहां पर हमें लग रहा था कि यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है, और उसके बाद देखिए सीधा बैंक निफ्टी नीचे आना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। 141 को मैसेज पोस्ट किया था, 156 को मैंने वापस से पोस्ट किया कि 140 पॉइंट नीचे आ चुका है। अगर मैं ये मैंने इमेज पोस्ट की थी, देखिए इस इमेज में मैंने क्लियरली कहा था कि ये जो लेवल है देखिए ये एग्जैक्टली 141 है। देखिए 141 को ही मैंने कहा था कि इस लेवल के आसपास मुझे लगता है नीचे आएगा, और 31,500 600 मैंने रेंज कहा था, लेकिन इसने 480 470 के आसपास से डाउन ट्रेंड आना चालू कर दिया था। और फिर इतना ही नहीं, ये बैंक निफ्टी जो है यहाँ से करीबन 31,250 220 तक आया, तो यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल आया हुआ था बैंक निफ्टी में। इसी चीज़ को मैं अपडेट करता रहता हूँ कि देखिए यहाँ कहाँ आ गया। अब 141 को हमने बताया था, चार्ट के साथ शेयर किया था हम लोगों ने, फिर स्टॉक कहाँ पर आया, धीरे धीरे करके 200 पॉइंट के आसपास ड्रॉप हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा था, जो लोगों ने ऑप्शन राइटिंग किया होगा इस लेवल पर उन्हें तो प्रॉफिट हुआ ही होगा, इसके साथ साथ जिन लोगों ने पुट्स भी बाय किए होंगे उन्हें भी। मैंने पर्सनली इसमें ट्रेड किया है, बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें आज हमें बैंक निफ्टी में हुआ है। इसके अलावा देखिए हम लोग बाकी लेवल स्टॉक्स भी शेयर करते रहते हैं यहाँ पर कि किस तरह का आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखिए डॉक्टर रेड्डीज में हम लोगों ने कल रिकमेंड किया था, मार्केट ऊपर जा रही थी, डॉक्टर रेड्डीज ने सेल रिकमेंड किया था, और सेल बहुत जल्दी ही सुबह सुबह बता दिया था हमने किसमें सेल आ सकता है। देखिए बहुत बढ़िया इसमें आज लेवल ब्रेक हुए थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। उसके साथ टाइटन, अदानी पोर्ट्स, तो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स होते हैं जो हम लोग ट्रेड्स रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपडेटेड रहेंगे, आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। कम ट्रेड कीजिए लेकिन कॉन्फिडेंस कीजिए जहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है कंटेंट जो भी हम शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं देखता हूँ देखते तो काफ़ी लोग हैं वीडियो, लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट जरूर डालिए, अगर आपको लगता है कोई नई चीज़ आपको जाननी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। इसी तरह आपका प्यार बनाए रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।